अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा भी एक्टिव हैं तो आपने हाल ही में एमपी की रहने वाली मोनालिसा, जो कि 2025 के कुंभ मेले की सनसनी रही थी, उनकी शादी के बारे में तो जरूर सुना होगा। वही मोनालिसा जो महाकुंभ 2025 के दौरान अपनी नीली भूरी आंखें और सादगी की वजह से रातों रात सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गई थी और जिनकी आंखों की तुलना बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से की गई थी। लेकिन अब मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनकी शादी और उससे जुड़ा हुआ विवाद। दरअसल खबर सामने आई है कि मोनालिसा ने केरल में अपने मुस्लिम प्रेमी फरमान खान के साथ मंदिर में शादी कर ली है। शादी के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद बहस और विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है मोनालिसा का पति फरमान खान, कैसे शुरू हुई इन दोनों की प्रेम कहानी और क्यों अब वही डायरेक्टर जिसने मोनालिसा को दुनिया भर में पहचान दिलाई, उनकी शादी को लव जिहाद बता रहे हैं। दरअसल मोनालिसा के पति फरमान खान उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। फरमान खुद को मॉडल और अभिनेता बताते हैं। वहीं कुछ लोकल फिल्मों में उन्होंने काम किया है और एक मलयालम फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि मोनालिसा और फरमान की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस शादी के सामने आने के बाद सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मोनालिसा को फिल्मों में मौका देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इस पर तीखी टिप्पणी की है। आपको याद होगा जब महाकुंभ 2025 के दौरान मोनालिसा वायरल हुई थी, उसी समय फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मेन कैरेक्टर देने की घोषणा की थी। इस ऐलान के बाद मोनालिसा की जिंदगी अचानक बदल गई और वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थी। लेकिन अब वही डायरेक्टर सनोज मिश्रा इस शादी को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ इस रिश्ते को लव जिहाद करार दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि मोनालिसा की वजह से अब उनकी खुद की जिंदगी खतरे में पड़ गई है और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके नाम पर फतवा जारी हो गया है। सनोज मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, जो भी उन्होंने लिखा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने मोनालिसा की शादी पर सवाल उठाते हुए वो कहते हैं कि ये बगावत नहीं लव जिहाद है और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। मोनालिसा आज फिर चर्चा में है और मानसिक अवसाद में, क्योंकि एक गरीब जंगलों में रहने वाली लड़की जो महाकुंभ में वायरल होने के बाद भागकर अपने डेरे महेश्वर चली गई थी। मुझे उसकी गंगा जैसी पवित्रता और अच्छी लगी और उसकी प्रकृति जैसा रूप। मैंने उसको प्रशिक्षण देकर फिल्म अभिनेत्री बनाने की घोषणा की। देश दुनिया ने उसका स्वागत किया। लेकिन ये बात हमारे विरोधियों में शामिल वसीम रिजवी और उसके बाद मीडिया में आने के जिज्ञासुओं को पसंद नहीं आई और मुझे झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया। उद्देश्य यही था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के महाआयोजन महाकुंभ को असफल करना। मैंने जेल में रहकर फिल्म की कहानी को लिखा और जो कह रहे थे कि सनोज कभी फिल्म नहीं बनाएगा, फिल्म पूरी कर उनके मुंह पर मैंने इतनी विष्टावृष्टि की कि अब उनको कोई आरोप नहीं समझ आया कि उनको अब क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का बंद दरवाजा झांकते रहे। मेरे पास एक ही विकल्प था, मोनालिसा, जिसको मैं माँ गंगा का अवतार मानता था। मोनालिसा का आज का उठाया हुआ कदम उसको बगावत लग रहा होगा, लेकिन असल में ये लव जिहाद है जिसका शिकार वो हो चुकी है, जिसमें वो तोतला शिक्षक भी शामिल है जो मेरे द्वारा वेतन दिए जाने के बाद मोनालिसा का मैनेजर और दलाल बन चुका था। आज वो बेरोजगार हो गया है। उसको मैंने मोनालिसा को शिक्षित करने के लिए चुना था, लेकिन बाद में वो दलाल बनकर उसका सौदा दक्षिण भारत में करने लगा था और बंजारा समुदाय से मेरी दूरी बना दी थी, जिसका परिणाम आज सामने है। ये सनोज मिश्रा के शब्द हैं जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहे थे। कुछ लोग इसे मोनालिसा का निजी फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले केरला स्टोरी आई थी। लेकिन इसी बीच मोनालिसा ने भी सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके परिवार को इस रिश्ते से नाराजगी है और उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है ये तो समय और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाकुंभ से शुरू हुआ मोनालिसा की कहानी अब एक नए और विवादित मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। बहरहाल आप इस पर किसकी तरफ हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, जो भी विचार आप रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।